सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इसमें सदगुरु अपनायत और परायत ज्ञान का परिचय देते हैं। अर्थात जो सदगुरु कबीर साहिब के चाहने वाले होते हैं वे अपनायत माने जाते हैं, जो सदगुरु कबीर को नहीं चाहने वाले होते हैं ये परायत माने जाते हैं। अर्थात दूसरों का ज्ञान और कबीर साहिब का ज्ञान में अंतर आज आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा। यानी सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को कैसी शिक्षा दी है और पराये लोगों का ज्ञान कैसा है, पराये लोग किस शिक्षा से चलते हैं, समझ में आ जाएगा। साहब ने कहा, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, गढ़न भंजन संवारन आपे, ज्यों राम रखे त्यों रहिए, आसन पवन योग श्रुति श्रुमति, ज्योतिष पढ़ी बैलाना, छौ दर्शन पाखंड 96 यह कल काहू न जाना, आलम दुनिया सकल फिर आए, ये कल उहे न आना, तज करिग्रह जगत्र ऊंचाए, मन मो मन न समाना, कहीं कबीर योगी और जंगम, फीकी उनकी आशा, राम ही राम रटे ज्यों चातक निश्चय भक्ति निवासा। चलते हैं, समझते हैं सदगुरु की वचनों को। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में अपनायत यानी अपना और परायत यानी दूसरे के भाव का ज्ञान का परिचय देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि सत्य निरपेक्ष विवेकशील भाई सज्जन गणों, मैं बहुत अधिक क्या कहूँ, संसार में हमारे सत्य उपदेश को समझकर उसका समर्थन करने वाले कोई विरले ही प्रेमी भक्त हैं, कोई विरले। संसार में वैदिक निरंजन के ज्ञान का प्रचार करने वाले गुरुआ लोगों का कथन है कि समस्त विश्व प्रकृति मंडल के अंतर्गत रमा हुआ जो ईश्वर निरंजन है वही स्वयं सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाला है। अतः वह राम निरंजन कर्मानुसार जैसा रखे वैसा ही रहना चाहिए। इस संसार में कुछ लोग आसन लगाकर और प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाकर योग क्रिया करते हैं। साहब ने यहाँ पर आसन लगाकर जो लोग ध्यानवान करते हैं उन्हीं को कह रहे हैं ध्यान रखना, और दूसरे को नहीं कह रहे। सदगुरु कहते हैं और कुछ लोग वेद स्मृति धर्मशास्त्र और ज्योतिष को पढ़कर बैल के समान अभिमानी बन जाते हैं। इसी प्रकार षड दर्शन वेशधारी अर्थात योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और वेदोक्त या गादि कर्म कांडी तथा नाना देवोपासक ब्राह्मण और 96 पाखंड को धारण करने वाले इत्यादि सब अहंकार से प्रमत्त बन जाते हैं। अतः उन किसी ने भी एक महाचेतन परम पुरुष परमात्मा को नहीं जाना। सारे संसार के लोग सब जगह खोज के फिर आए अर्थात घूम करके लौट आए, किंतु उन किसी को भी एक असली सारस्वत स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा का रहस्य ज्ञान नहीं जानने में आया। करिगह रूपी शरीर के संबंधी हाथी घोड़े और ग्रहादि द्वारा जगत का विस्तार कर सारे संसार को सिर पर उठा लिया और अपने आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान को त्याग कर बाहर तीर्थादि में खोजने लग गए। इसलिए उनका मन में नहीं समाया, अर्थात उन लोगों ने मन की चंचलता का विरोध नहीं किया। भाव यह है कि आत्मा तथा परमात्मा का पूरा परिचय किए बिना मन शांत नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पिंडी और ब्रह्मांडी योगादि साधन तथा वर्णात्मक अनेक शब्द मंत्र एवं ध्वन्यात्मक अनाहत शब्द और ज्योति इत्यादि सब जड़ माइक पदार्थ हैं। अतएव इनको सत्य मोक्ष प्रदाता समझकर उनमें अपनी स्थिति करने के कारण योगी जंगम आदि भेषधारियों ने आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का परिचय किए बिना केवल राम नाम आदि नामों के रटने में ही चातक पपीहा जैसे स्वाति बूंद के लिए आशा लगाए रहता है, वैसी आशा लगा रखी है, सो यह उनकी आशा फीकी अर्थात व्यर्थ है। यानी अगर आपको आशा लगी है परमात्मा से कि प्रकट हो जाएगा, दुनिया भर के लोग आप लोगों को ध्यान समाधि बताते हैं
और आपकी आशा लगी है कि प्रकट हो जाएगा, परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा हमें छुड़ाने आएगा, परमात्मा मोक्ष दिलाएगा, अगर ऐसी आशा आपकी लगी है तो वृथा है, साहिब कह रहे गलत है। ठीक है, भाव यह है कि जो पदार्थ जहाँ रहता है उसकी खोज वहीं करने से वह मिलता है। तो परमात्मा देखो एक जगह पर नहीं छुपा हुआ है, परमात्मा सर्वव्यापी है, अंदर भी है बाहर भी है, उसे जानते नहीं हो। इसलिए साहब ने कहा आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। फिर यहाँ पर खोजने की बात कही है, वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे आवे हाथ, कहें कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। सच्चा भेदी सतगुरु की शरण में जब आप जाते हैं तब आपको वह वस्तु की प्राप्ति तत्काल हो सकती है। अगर आपको भेदी गुरु चाहे तो तत्काल लखा सकता है, वरना आप लोगों को जितना समय देगा उतने समय में आपको ज्ञान लखाएगा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस संसार में। सतगुरु कबीर साहब ने यही बताया है। सतनाम साहिब बंदी हम आपको फिर मिलेंगे।